Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam and today we have come with yet another interesting topic, types of nipples. Yes. स्तन का आकार को लेकर के तो पहले भी कई सारे मिथ्स थे जो हमने क्लियर किए अपने पिछले वीडियोस में। आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। बट जनरल प्रैक्टिस से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, वो किसी तरह की हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं, ये सोच करके कि शायद हमारे निपल्स का साइज सही नहीं है, निपल्स अंदर धसे हुए हैं, मुड़े हुए हैं, छोटे हैं। तो आज ये पता करते हैं कि क्या ये सच में किसी बीमारी का लक्षण है, ऐसा क्यों होता है और क्या सही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि निपल्स होते क्या है। निपल्स ब्रेस्ट पे यानी स्तन पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि उभरा हुआ बम्प जैसा, और इसके आसपास एक काला घेरा होता है जिसे हम एरियोला बोलते हैं। मैंने काला बोला, मगर आपके स्तन के आसपास ये घेरा गुलाबी भी हो सकता है, गाढ़ा गाढ़ा भूरे रंग का भी हो सकता है, या डार्क पिंक भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्तन और निपल्स पुरुषों में काफी डॉर्मेंट स्थिति में होते हैं, यानी वो इतने डेवलप्ड नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। निपल्स भी रूडिमेंट्री होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। मगर महिलाओं में ये ज्यादा डेवलप्ड स्थिति में होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, तो निपल्स भी बड़े होते हैं और एरियोला का घेर भी काफी बड़ा होता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर यह है कि बचपन में, छोटी अवस्था में पुरुष और महिला यानी बच्चों के दोनों ही मेल फीमेल बच्चों के स्तन एक जैसे ही दिखते हैं, रूडिमेंट्री छोटे। बट एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, युवा अवस्था में पहुंचते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण लड़कियों में स्तन के आकार चेंज होने लगता है, स्तन का आकार बढ़ता है, निपल्स बढ़ते हैं। और वहीं पुरुषों में या बालकों में धीरे धीरे स्तन के आसपास की जो नलिकाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं और उनमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए पुरुष और महिला में स्तन के आकार में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बता दूं कि निपल्स में लैक्टिफेरस डक्ट्स भी होती हैं, जिनका मेन काम होता है ब्रेस्ट फीडिंग में और प्रेगनेंसी में। एंड निपल्स बहुत बड़े सहायक होते हैं सेक्स उत्तेजना डेवलप करने में। तो ये सब निपल के यूजेस हैं कुछ। बट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ निपल्स। सो लेट्स फोकस दैट कि कितने तरह के निपल्स होते हैं और एक्चुअली क्या ये कोई प्रॉब्लम की बात है। अगर आपका निपल्स का शेप आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, क्या है नॉर्मल शेप और क्यों हमें लगता है कि हमारा शेप अलग आता है। प्रोट्रूडिंग निपल यानी कि वैसे निपल्स जो बाहर की तरफ उभरे हुए और उठे हुए होते हैं, जो अक्सर सेक्स के दौरान काफी कड़े और उत्तेजित हो जाते हैं, ये निपल्स होते हैं प्रोट्रूडिंग निपल्स। दीज आर ऑल्सो नॉर्मल। और बहुत सी महिलाएं को लगता होगा कि हमारा निपल्स बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये निपल्स भी नॉर्मल है। इनको टाइप में अगर आप क्लासिफाई करें तो दीज टाइप्स ऑफ निपल्स आर नोन एज प्रोट्रूडिंग। सेकेंड टाइप आता है फ्लैट निपल्स, या फिर हिंदी में जाने तो सपाट निपल्स। ये निपल्स में बिल्कुल भी उभार नहीं होता, ये अंदर की तरफ फ्लैट दबे हुए होते हैं, एरियोला के अंदर ही, कभी कभी समानांतर रूप से अंदर ही दबे हुए होते हैं। मगर याद रखिए ये निपल्स भी कॉमन है, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में बेबी के सबके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो ये भी एक निपल्स का टाइप है। बहुत सी महिलाओं को लगता होगा कि हमारा निपल्स अंदर की तरफ फ्लैट दबा हुआ है, तो शायद हम अपने बच्चे को फीड ना करा पाए। मगर याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। आता है बम्पी निपल्स। यस, कभी कभार निपल्स के आसपास जो एरियोला होती है उसमें कुछ छोटे छोटे बम्प्स दिखते हैं, उभार जैसे दिखते हैं। ये एक्चुअली मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनके उभार की वजह से आपको लगता है कि हमारे निपल्स के आसपास की स्किन नॉर्मल नहीं है, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल और ये कोई भी वियर्ड लक्षण नहीं। निपल्स वो निपल्स होते हैं जो बाहर की बजाय अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, और इनसे महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती हैं कि शायद ये नॉर्मल निपल्स नहीं है और मुझे अपनी सेक्स लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या फिर बच्चे होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स आएगी, जबकि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं आती। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप अपने निपल्स को हाथ से हिलाने पे देखें और वो बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं, देन दैट्स अ गो। अगर आपकी समस्या ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से मिलें। फिर ये आती है अनक्लासिफाइड, और या फिर यू कैन से यूनिलैटरल, यानी कि कभी कभार दो स्तन के निपल्स का शेप अलग अलग हो सकता है, एक लैटरल, एक इन्वर्टेड, एक प्रोट्रूडिंग, एक बम्पिंग, बट दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बात यह है कि कब हमें ये पता चलेगा कि हमारे निपल्स नॉर्मल हैं या इट इज टर्निंग टुवर्ड्स एनी एबनॉर्मेलिटी। अगर आपका निपल पहले प्रोट्रूडिंग था, बाहर की तरफ निकला हुआ, उभरा हुआ था, मगर अब आपने नोटिस किया है कुछ हफ्तों से या महीनों से कि अंदर की तरफ जा रहे हैं, इन्वर्टेड हैं, दैट कुड बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
अगर आपके निपल्स में दरारें आ रही हैं, घाव है, खुजली है, दाने हैं, रैशेस है, दैट कुड ऑल्सो बी ए साइन ऑफ अ स्किन डिजीज। सो ऐसी समस्या देखने पर आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। Otherwise, all shapes and size of nipples are healthy. A healthy nipple is a happy nipple, is equal to a happy lady, happy mother, and a happy child. It was a very short attempt to guide you or educate you regarding types of nipples and when to find that there is some abnormalities in your nipple. So अगर आपको लगता है कि हमसे कोई टॉपिक छूट गया, you have some more queries, do write us in the comment section and don't forget to like, subscribe and share with your friends and family. Thanks once again. Take care. Bye bye.